अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट। आज इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। ये पिछली वीडियो में हम इसको ब्रीफली से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट है ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि हम इन्वायरमेंट से क्या चीज़ अखज़ कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं। हम इसकी एक छोटी मिसाल लेते हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट में से दरख्त काटते हैं, फॉरेस्ट जंगलात में से, या किसी भी इस जगह से हम एक कोई दरख्त काटते हैं, किसके लिए? अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी घरों की छतों के लिए, अपनी फर्नीचरों के लिए दरख्त काटते हैं। चलो काट तो लिए, ठीक है, इंसान की ज़रूरत है, काटना चाहिए। लेकिन इसके बदले हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं? हम इन्वायरमेंट से दरख्त तो काट लिए अपनी ज़रूरत के तहत, लेकिन हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या हम दरख्त के मुकाबले दरख्त दे रहे हैं? या कि हम दरख्त काट तो लिया है, लेकिन हम कोई छोटा पौधा लगा दिया है उस उधर, ताकि ये छोटा पौधा बड़ा हो जाए, ताकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट का निज़ाम है वो बेहतर हो सके। फिर भी तो नहीं, तो हम खुद से इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि हम इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ें अपनी ज़रूरियात के तहत ले रहे हैं, और इसके मुकाबले में हम इन्वायरमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ें दे रहे हैं। ओके, तो आज इसके हम डिमांड को बात करेंगे। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन has resulted from the failure of the market system to put any value on the environment, even though the environment serves economic functions and provides economic and other benefits। यानी जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, ये हमें बता रहे होते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ये हमारे मार्केट सिस्टम से होता है। तो मार्केट सिस्टम के फेल हो जाने से हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट असर कर सकता है। हालांकि मार्केट सिस्टम हमें फ़ायदा दे रही होती है, किसकी सूरत में? इकोनॉमिक फंक्शन की सूरत में, और इस तरह हमें इकोनॉमिक और अदर बेनिफिट्स दे रही होती है मार्केट सिस्टम। लेकिन मार्केट सिस्टम के फेल हो जाने से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होने के साथ हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम मार्केट सिस्टम की क्या फेलर हम मार्केट सिस्टम कैसे होता है? वो हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से होता है। ओके, हसद की वजह से, कीना बुग़्ज़ की वजह से, लालच की वजह से, ऐसे है ये वो दुकानदार ऐसे है, या माल में धोखा देकर हम अपने मार्केट की वैल्यू को खुद डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। ओके, और ये फिर इन्वायरमेंट के पर नेगेटिव असर डालती है। तो डिमांड हम यही करते हैं कि ऐसा ना हो। ओके, नेक्स्ट यही लिखा गया है, the solution offered is to put a price on the environment so that it can be incorporated in the economic system। यानी कि जो डिमांड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट है, अब ये तकाजा कर रहा है अपने मार्केट सिस्टम वाले लोगों को जो नुकसान पहुंचाया है, फेलर का बायस बन रहे हैं मार्केट सिस्टम का। अब डिमांड कर रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट इन लोगों के से कि आप लोगों ने खुद अपने ही इन्वायरमेंट की वैल्यू को डिग्रेड किया है, अब इसका सलूशन ढूंढें कि ताकि हम इनकॉर्पोरेट कर सके इकोनॉमिक सिस्टम को अगेन, और अगेन हम अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाकर चला सके। ओके, environmental values will be
then integrated into economic decision and sustainable development assured। यानी कि इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, इकोनॉमिक डिसीजन और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। यानी कि एक मार्केट है, उस मार्केट के जो ऑनर्स हैं, उस मार्केट के जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे होते हैं एज अ शॉपकीपर, दुकानदार के मालिकों के तौर पर, जब वो आपस में डिसीजन कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन कर लेंगे कि हमने अपनी मार्केट को इस तरह लेकर चलना है, सस्टेनेबल रखना है हमने अपनी मार्केट की वैल्यू को, तो वो अपनी मार्केट की वैल्यू को सस्टेनेबल कर सकते हैं। ओके, यानी कि अच्छे तरीके से चला सकते हैं। यानी कि काम शुरू करने से पहले कुछ डिसीजन अच्छी कर लें तो इससे हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर कम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला प्रोसेस कम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पर नेगेटिव असर कम होगा। तो इसके लिए हम कई प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर CBA इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। CBA क्या है, अभी ये क्या है, इस पर भी हमारे पे एक बाकायदा से वीडियो बनी हुई है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट इस मेथड में हम एक सोसाइटी में, मुआशरे में, इन्वायरमेंट में काम शुरू होने वाले काम, जो काम हो रहा होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये काम कैसे शुरू किया और किस वजह से काम शुरू किया गया था। तो अब ये काम नुकसान दे रहा है, तो इसका काम करने नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यानी कि तमाम तरीकों से, तमाम एंगल से जो CBA वाला प्रोसेस होता है, उस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबब बनने वाले फैक्टर्स को एनालाइज करता है ये CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, आ गया इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हम अपनी इकोनो इन्वायरमेंट की वैल्यूएशन की डिमांड को पूरा कर सकते हैं टैक्सेस की सूरत में। यानी कि जो इन्वायरमेंट में, जो सोसाइटी में लोग इन्वायरमेंट की वैल्यू को डिक्रीज, कम कर रहे होते हैं, जिसको हम पोल्यूटर्स कहते हैं, यानी कि या उल्टा नुकसान कर रहे हैं, यानी कि वो आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी एयर पोल्यूशन की सूरत में हो सकती है, वाटर पोल्यूशन की सूरत में हो सकती है, सॉइल पोल्यूशन की सूरत में हो सकती है। यानी कि कोई भी शख्स किसी भी तरह से नुकसान, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा था, हो रहा था, अगर हम उस पर नुकसान एक टैक्स लगा देंगे, लोगों को आगाह कर देंगे कि अगर आपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया तो आपको टैक्स अदा करना होगा। तो इस तरीके से भी हम अपने इन्वायरमेंट की वैल्यूएशन को सस्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो है। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब नहीं है, अगर सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।